दोस्तों, बदायूं में जो घटना घटी, जिसमें एक मुस्लिम युवक जो कि पड़ोसी था, बार्बर था और वो पहुंचता है उस परिवार में जिस परिवार से वो मदद लेना चाहता है और वहां उसने दो बच्चों की नृशंस हत्या कर दी और जानकारी ये आई कि वो पूरे परिवार की हत्या करना चाहता था। अब यहाँ से बात ये आ रही है कि जो भारत का गंगा जमनी तहजीब है, जो भाईचारा है, अब इस भाईचारे का क्या होने वाला है? क्या जो पर्सनल रिश्ते हैं, इस पर क्या प्रभाव आने वाला है? क्योंकि अब भारतीय समाज में एक हमें नए किस्म का बंटवारा दिखाई दे सकता है। अब कोई व्यक्ति जब किसी बार्बर शॉप में जाएगा, तो क्या वो पूछेगा कि उसका धर्म क्या है? क्योंकि हम जब बाल कटवाते हैं, तो अपनी गर्दन और अपना किसी के अस्त्र और छुरे पर्दे देते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है और भारतीय समाज में एक अविश्वास की खाई जो पहले से थोड़ी थी, वो और बड़ी होती जा रही है। अब जैसे मैं ही जहाँ बाल कटाता हूँ, वो मुस्लिम भाई ही हैं कानपुर में। लेकिन जब ये लोमहर्षक घटना घटी, तो मुझे लगा कि क्या मुझे पुनर्विचार करना चाहिए? क्या मैं अब वहाँ बाल कटाऊँ या फिर ऐसी जगह ढूँढूँ जहाँ पर मैं सुरक्षित महसूस करूँ? मैं जानता हूँ कि ये कल्पना मात्र है, इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है और मैं वहीं कटाऊँगा बाल, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है। जब कोई एक समाज का एक व्यक्ति किसी राग, द्वेष या किसी इस वजह से दुश्मनी, इन वजहों से जब हत्याएं करता है, हत्या होती है, तो उसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है, न्यूनतम पड़ता है। लेकिन जब किसी अन्य वजह से, जब ये सामान्य कारण नहीं है, अगर ईश्वर न करे इसका कारण धार्मिक है, अगर ये कारण धर्म के आधार पर ये हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, इसमें उस बालक की हत्या की गई, न केवल हत्या की गई बल्कि उसके ब्लड को पीने की कोशिश की गई। लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसके गर्दन को काट करके और उसके ब्लड को पीने की कोशिश की गई। तो अगर ये घटना सच है और इस घटना के बाद समाज कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि आप मान के चलिए जब इस तरह के धार्मिक अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच में और पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति इस तरह की नृशंस बीभत्स हत्या करता है और उसके बाद भारत में एक राजनीति शुरू हो जाती है कि इनकाउंटर क्यों हो गया? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हाईली सेंसिटिव एरिया है और उस क्षेत्र में इस तरह की नृशंस हत्या हो गई। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही नहीं की होती, तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। दूसरी बात, पुलिस जब उसे पकड़ने जा रही थी, तो वो इतने खतरनाक थे कि वो पुलिस पर भी फायर कर रहे थे। एक दरोगा जी पर गोली लगी और वो आईसीयू में। इसलिए ये कहना कि एनकाउंटर गलत था, तो फिर पुलिस को हथियार क्यों दिए जाते हैं? पुलिस को क्या हथियार केवल शौक में रखने के लिए दिए जाते हैं या ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बने, जो समाज के लिए चुनौती बने, उनके लिए काम करना चाहिए?